नमस्ते दोस्तों। ये फिल्म एक ऐसे जीव पर आधारित है जिसे इंसान और कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है, जिसका व्यवहार तो इंसानों की तरह है पर खूबियाँ कई तरह के जानवरों से मिलती हैं। तो फिर समय ना गवाते हुए सीधे फिल्म की कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें नर्ड यानी न्यूक्लियर एक्सचेंज रिसर्च डेवलपमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जहां हाल ही में एक कपल वैज्ञानिकों द्वारा कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक मेल और एक फीमेल जीव तैयार किया गया है। इन कपल वैज्ञानिकों में लड़की का नाम एल्सा और लड़के का नाम क्लाइव होता है। अब हमें अगले सीन में बार्लो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि कंपनी का एक बोर्ड मेंबर है और वो उन दोनों से अपनी रिसर्च के बारे में बताने को कहता है। वे लोग बताते हैं कि उन लोगों ने कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाया है, जिससे प्राप्त प्रोटीन का इस्तेमाल जानवरों की कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। और वे लोग यह भी कहते हैं कि जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिलाकर भी एक नया जीव बनाया जा सकता है, जिसके प्रोटीन के इस्तेमाल से डायबिटीज़, कैंसर, अल्जाइमर और कई तरह की बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। यहाँ पर डीन कहती हैं कि वो उनकी रिसर्च से बहुत खुश हैं, पर वो इंसानों और जानवरों के डीएनए पर रिसर्च की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकारी नियमों के खिलाफ है। साथ ही साथ वो यह भी कहती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रयोगशालाओं को बंद कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ उन जीवों से प्राप्त प्रोटीन से जानवरों के लिए दवाइयाँ बनाई जाएंगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव डीन के फैसले से नाखुश होते हैं, क्योंकि वे लोग इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाना चाहते थे। अब हम अगले सीन में एल्सा और क्लाइव को प्रयोगशाला में देखते हैं, जहां वे एक फीमेल ह्यूमन के डीएनए को कई जानवरों के डीएनए से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ह्यूमन डीएनए एनिमल डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता है और एल्सा के कहने पर एंजाइम बदलने से डीएनए मैच हो जाते हैं। अब क्लाइव कहता है कि अब हमें रिसर्च यहीं रोकनी होगी, इसके आगे की रिसर्च नियमों के खिलाफ है। पर एल्सा कहती है कि मुझे इस सब्स्टिट्यूट को जनरेट होते देखना है, भले ही हम इसे भ्रूण में मार देंगे। अब इस हाइब्रिड जीव को एक बड़ी परखनली में जनरेट किया जाता है। अब अगले सीन में एल्सा देखती है कि वो जीव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम दोनों को उनके घर पर देखते हैं, जहां वो एक बड़ा घर लेने की बात कर रहे हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जीव और बड़ा हो चुका है और वो गर्भ से बाहर आना चाहता है। यहाँ एल्सा कहती है कि अब हमें उसे अपने हाथ से ही निकालना होगा, और जैसे ही वो गर्भ में हाथ डालती है, वो जीव उसे काट लेता है। अब क्लाइव उस प्रणाली को तोड़ देता है और वो जीव गर्भ के साथ ही नीचे गिर जाता है और क्लाइव उसे एक डिब्बे में कैद कर देता है। अब हम देखते हैं कि उस जीव के काटने से एल्सा को दौरे आ रहे हैं। अब क्लाइव एल्सा के अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर उसे बचा लेता है। अब अगले दिन एल्सा द्वारा चेक करने पर पता चलता है कि वो जीव गर्भ से बाहर आ चुका है और लैब के चारों तरफ घूम रहा है, पर एल्सा उस जीव को काबू कर लेती है। अब वे लोग उस जीव को बेहोश कर देते हैं और उसका परीक्षण करने पर पता चलता है कि वो एक मादा जीव है और उसके अंदर एक ट्यूमर है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव उस जीव को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि घास पत्ती से बना हुआ है, पर वो जीव उसे नहीं खाता है और उन्हें पता चलता है कि उस जीव को खाने में मीठा पसंद है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लगभग 1 महीना गुजर चुका है और उस जीव के एक बड़ी पूंछ, जिस पर डंक होता है, और हाथ निकल आए हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। एल्सा उस जीव का नाम ड्रेन रख देती है। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाले लैब की मेंटेनेंस का काम शुरू कर रहे हैं, अब हमें इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। ये सारी कॉन्वर्सेशन क्लाइव का भाई
जिसका नाम गेविन है वो सुन लेता है और वो उस ट्रेन को भी देख लेता है। एल्सा और क्लाइव के अलावा अब केविन तीसरा बंदा होता है जिसको ट्रेन के बारे में पता होता है। क्लाइव केविन को किसी प्रकार समझा लेता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्रेन बीमार हो जाती है और उसे 105 डिग्री बुखार आ जाता है। यहाँ क्लाइव एल्सा से पूछता है कि तुम्हें बुखार आता है तो तुम क्या करती हो। एल्सा कहती है कि मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। अब ट्रेन को वे लोग ठंडे पानी में डाल देते हैं और अब वे लोग देखते हैं कि ट्रेन पानी में सांस ले रही है। तभी क्लाइव कहता है कि ट्रेन के अंदर वो ट्यूमर नहीं था बल्कि पानी में सांस लेने वाले गलफड़े होते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्रेन अब और बड़ी हो चुकी है और वो एल्सा और क्लाइव को सेक्स करते हुए देख लेती है। अब अगले सीन में हमें एक प्रेजेंटेशन शो दिखाया जाता है जहां ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वे मेल और फीमेल जीव प्रेजेंट किए जाते हैं जो कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाए गए थे। अब हम देखते हैं कि उन दोनों जीवों को एक बॉक्स में छोड़ दिया जाता है जहां वे जीव अपने अपने दांतों द्वारा एक दूसरे को मार देते हैं और वो प्रेजेंटेशन शो खराब हो जाता है। अब डीन द्वारा पूछने पर क्लाइव कहता है कि पोस्टमार्टम से पता चला है कि फीमेल जीव अपने आप मेल में कन्वर्ट हो गया था और जब उन दोनों मेल जीवों को एक साथ एक बॉक्स में छोड़ा गया तो उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब एल्सा कहती है कि हम उन जीवों को फिर से बना सकते हैं। अब डीन गुस्सा होती है और कहती है मुझे कोई और जीव नहीं चाहिए, मुझे वो पदार्थ चाहिए जिससे वो प्रोटीन बनता है। अब अगले सीन में गेविन कहता है कंपनी पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर रही है, हमें ड्रेन को कहीं और शिफ्ट करना होगा। तभी एल्सा कहती है मेरे पास एक घर है जो कि मेरी माँ का था और जो मर चुकी हैं। अब ड्रेन को वहाँ के लिए ले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही वे लोग उस घर के पास पहुँचते हैं ड्रेन वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है और उन लोगों द्वारा ढूंढने पर ड्रेन एक खरगोश खाती हुई मिलती है। अब ड्रेन को घर के अंदर ले जाते हैं और उसके पानी में रहने के लिए एक बड़ा कंटेनर भी तैयार कर देते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ड्रेन घर में बोर हो रही होती है और वो बाहर जाना चाहती है, पर एल्सा के मना करने पर ड्रेन तोड़फोड़ करना चालू कर देती है और छत का शीशा तोड़कर वो ऊपर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव भी छत पर आ जाते हैं और छत पर बर्फ होने के कारण ड्रेन फिसल जाती है और जैसे ही वो गिर रही होती है उसके पंख निकल आते हैं और ड्रेन डर कर वापस आ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्सा ड्रेन का मेकअप कर रही है। इस दौरान एल्सा को क्लाइव की कुछ ड्राइंग मिलती हैं जो कि ड्रेन ने बनाई थी। दरअसल ड्रेन क्लाइव को पसंद करने लगती है। अब एल्सा ड्रेन के पास एक बिल्ली देखती है जिसे एल्सा उससे छीन लेती है, जिससे ड्रेन एल्सा से नाराज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और क्लाइव वहाँ आ गया है। वो देखता है कि एल्सा सो रही है और वो ड्रेन के पास जाता है। क्लाइव को ड्रेन नाराज़ दिखती है, इसलिए वो उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है और डांस करने लगता है। ड्रेन को म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है। अब क्लाइव और ड्रेन दोनों साथ साथ डांस करते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एल्सा ड्रेन को मनाने के लिए उसे वो बिल्ली दे देती है, पर ड्रेन उस बिल्ली को अपने डंक द्वारा मार देती है और एल्सा पर हमला कर उससे गेट की चाबी छीन लेती है। अब ड्रेन जैसे ही गेट का दरवाज़ा खुलती है एल्सा उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि एल्सा ने ड्रेन को एक टेबल पर बांध रखा है और ड्रेन के कपड़े निकाल देती है। अब एल्सा उसकी पूंछ भी काट देती है जहां उसका डंक होता है। तभी वहाँ क्लाइव भी आ जाता है और उसके पूछने पर एल्सा कहती है कि वो अब आक्रामक हो चुकी है, उसने बिल्ली को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की।
अब एल्सा वो कटी हुई पूंछ लेकर लैब चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्सा लैब में उसकी पूंछ से वो प्रोटीन वाला पदार्थ तैयार कर रही है। तभी वहाँ बार्लो आ जाता है। एल्सा उससे कहती है कि मैंने वो पदार्थ बना लिया है जो कि फ्रिज में रखा हुआ है। अब अगले सीन में हम क्लाइव को देखते हैं जो एल्सा को ढूंढ रहा है, पर एल्सा वहाँ नहीं होती है। तभी उसके सामने ड्रेन आ जाती है और उसे किस करने लगती है। क्लाइव काफ़ी विरोध करता है, पर ड्रेन उसे सीड्यूस कर लेती है। अब वे सेक्स करने लगते हैं। तभी वहाँ एल्सा आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में क्लाइव एल्सा को कन्विंस कर लेता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। अब वे जैसे ही ड्रेन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत बीमार है। तभी क्लाइव कहता है कि वो मर रही है और वो मर जाती है। अब वे लोग उसे ज़मीन में दफना देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाइव का भाई बार्लो को लेकर वहाँ आ चुका है। बार्लो उन लोगों से पूछता है कि वो जीव कहाँ है। एल्सा कहती है कौन सा जीव? तभी बार्लो कहता है जो पदार्थ तुमने मुझे दिया था उसमें किसी इंसान का डीएनए था। अब क्लाइव कहता है कि वो मर चुकी है और उसे हमने दफना दिया है। तभी हम देखते हैं कि ड्रेन ज़मीन से बाहर आ जाती है और बार्लो को मार देती है। इस दौरान वे लोग देखते हैं कि ड्रेन का लिंग परिवर्तन हो चुका है। वो फीमेल से मेल जीव बन गया है। अब वो क्लाइव के भाई को उठा ले जाता है और उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइव अपने भाई को ढूंढ रहा है। इस दौरान वो जीव उस पर हमला कर देता है और क्लाइव बेहोश हो जाता है। अब वो जीव एल्सा के पीछे भागता है। एल्सा एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। अब वो जीव एल्सा के पास पहुंचता है और उसे सूंघने लगता है। फिर वो एल्सा के साथ सेक्स करने लगता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइव को होश आ चुका है और वो एल्सा के पास पहुंचता है और वो किसी चीज़ को उस जीव की पीठ में घोंप देता है। अब वो जीव क्लाइव पर हमला कर देता है। तभी एल्सा एक बड़े पत्थर से उसके सर पर वार करती है, जिससे वो जीव मर जाता है। पर मरने के दौरान वो जीव अपने डंक से क्लाइव को भी मार देता है। अब हम अगले सीन में डीन और एल्सा को देखते हैं, जहां डीन कहती हैं कि उस जीव में उस प्रोटीन के अलावा कई और रोचक तत्व थे और तुम्हारी मदद से हम वो प्रोटीन बना पाएंगे और कई सालों तक व्यापार कर सकेंगे। दरअसल एल्सा प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में उस जीव का बच्चा होता है। इस गंभीर जोखिम के लिए एल्सा को ढेर सारे पैसे भी दिए जाते हैं और उससे ये भी कहा जाता है कि तुम सब कुछ ख़त्म भी कर सकते हो। और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन और एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।